नमस्ते, खम्मा गणिस एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और ये क्लिप है दिल्ली की, जब मैं दिल्ली गई हुई थी। तो ये मेरी फ्रेंड के घर का है। तो हम यहाँ 3-4 फ्रेंडे और मेरी बहन जो थी, हम सब मिल गए थे और हमारे बच्चे थे। तो हमारा खूब मज़ा आया, बच्चों को भी खूब मज़ा आया। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड है शिखा, उसकी बेटी है, तो बहुत अच्छा डांस करती है। तो वो डांस करके दिखा रही थी। इसने इतने नाटक भी किए दिखाने डांस करने से पहले, और फाइनली उसने डांस कर ही दिया। और सब बच्चे, ये देखिए मेरी भतीजियाँ और बच्चे इतने सारे हो गए थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई प्ले स्कूल हो ना, ऐसे लगने लग गया था। तो बहुत ही मज़ा आया हमको। और अभी मैं आ चुकी हूँ फाइनली घर, राजस्थान। तो यहाँ पर ये बारिश हो रही है, सावन की जो सोमवार की बारिश है। अभी मैं हो गई हूँ तैयार। तो अभी मुझे जाना है मंदिर। आज सावन का पहला सोमवार है, तो बस तैयार हो गए हैं। और सर धुला था जो, अब ये पानी पूरा झड़ रहा है, तो मैंने ऐसे फोल्ड करके इसमें क्लचर लगा लिया है। अब बाल आते हैं ना, तो फिर लुगड़ी भी आगे पीछे होती रहती है। तो मैं पहले मंदिर जाने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद घर पे पूजा बाद में करूँगी, क्योंकि मंदिर में फिर भीड़ भी हो जाती है, फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो पहले चलते हैं, क्योंकि बाहर अभी आ रही है बारिश, और सुबह रात से बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। मतलब सावन की कह सकते हैं, बहुत ही तगड़ी वाली बारिश आज हो रही है। तो बारिश भी थोड़ी थोड़ी कम हुई है, तो मैं छाता लेके जाऊंगी, देख लूँगी छाता ले जाने लायक होगी तो छाता ले जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही चली जाऊँगी, हल्के फुल्के छींटे तो चलते हैं। तो चलिए कर लेती हूँ तैयारी। और मैं कुछ ज़्यादा तो, और यहाँ मैंने ये टोकरी, ये दिल्ली से लेके आई थी मैं टोकरी। तो ये मैं स्पेशली पूजा के सामान के लिए ही लाई थी, जैसे मंदिर जाना होता ना उसके लिए। तो यहाँ देखिए मेरा सारा पूजा का सामान इसमें अच्छे से आ भी गया। थाली वगैरह ले जाने में बहुत दिक्कत आती है, कितनी बार क्या, जैसे लुगड़ी उड़ जाती है, ये हवा चलती है तो लुगड़ी आगे पीछे हो जाती है ना। तो मेरे को तो थोड़ी थाली ले जाने में कंफर्टेबल भी नहीं लगता, तो उसी कारण से मैं ये टोकरी लेके आ गई थी। और ये बहुत अच्छी है, आराम से पूरा सामान आ जाता है। और ये जो फ्लावर्स हैं, ये अभी इतने अच्छे आ रहे हैं ना, अभी गमलों में इतने अच्छे फ्लावर लगे हैं। तो ये मैं डेली पूजा के लिए लेके जाती हूँ। और यहाँ पे अच्छा मतलब सारा सामान है, कुछ ज़्यादा ही एडवांस सामान तो मैंने नहीं लिया है। तो मेरी पूजा की तैयार हो गई है, पूजा करने के लिए टोकरी। और मैं चलती हूँ, अब थोड़ी बारिश भी कम हो गई है, तो चलते हैं मंदिर। पूजा वगैरह करके अभी घर आके बैठी हूँ बस। और बारिश हो रही थी इसलिए मैं फ़ोन भी नहीं ले गई, मैंने कहा भीग जाएगा। और अभी मैं घर पे आकर थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, और थोड़ी देर बाद फिर चाय पी लूँगी। लुगड़ियाँ वगैरह मैं दिखाती हूँ आपको। लुगड़ियाँ, गोटा लग रहा है, गोटे काम चल रहा है, और सिलाई भी रखी है, तो सिलाई भी करते हैं। अभी ये वाली लुगड़ी तो मैंने कल कर ली थी, एक लुगड़ी, और अभी ये बाकी है, 9 लुगड़ियाँ और हैं। और यहाँ पर है ये सूट है, इसको सही करना है मुझे, इसको थोड़ी सी कटिंग करके छोटा करना है। और ये सूट है, ये भी सिलने है, ये सिलाई रखी है। अभी रसोई के काम से तो मैं फ्री हो गई हूँ, खाना वगैरह बना ही दिया है, बर्तन वगैरह एक बार तो धो दिए हैं। तो अभी दिन के लिए मैं बनाऊँगी दाल, क्योंकि भिंडी बनाई थी, तो भिंडी इतनी सी बची है बस, क्योंकि सूखी सब्जी होती है तो वैसे ही ज़्यादा तो चलती नहीं है। और फिर सूखी सब्जी व्रत में तो मेरे को थोड़ा कम ही जमता है, तो मैं अभी दाल गला दिया, तो दाल बना लूँगी थोड़ी देर में। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, दूध गर्म कर लेती हूँ और एक कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद काम में लगेंगे। क्योंकि मैं फिर पहले मैंने सोचा रसोई का निपटा लेती हूँ काम, उसके बाद ही सिलाई वगैरह का काम करूँगी। और थोड़ा आलस भी आने लग गया, तो अभी बस ये काम, एक बार कॉफ़ी पी लूँ, उसके बाद थोड़ा काम के लिए लगती हूँ। और आजकल के लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही है, सुबह भी चली गई थी, और लाइटों का कोई भी भरोसा नहीं है, दिन में भी चली जा सकती है। तो क्योंकि मेरे क्या यहाँ ये मटकी है ना, मटकी इतनी झड़ती है, ये मटकी बहुत ज़्यादा। अभी लाई थी मैं, ये अजमेर से लेके आई थी, मतलब हो गए 2-1 महीने तो हो गए। इतना पानी निकलता है इसमें, मतलब पीने के लिए जितना हम पीते नहीं है उससे ज़्यादा ये वेस्ट होता है। दूध उफन गया। मैं कह रही थी कि जितना हम पीते नहीं है ना, उससे ज़्यादा ये मटकी में वेस्ट होता है पानी। और हम जब पीने की सोचते हैं, मैंने कहा चलो अब ठंडा होगा, तब तक देखते हैं आधी से ज़्यादा मटकी जा चुकी है। तो अब चलो कोई बात नहीं, अब चल रहा है ऐसे। बरसात में कोई ठंडे पानी की तो इतनी ज़रूरत है नहीं, तो फिर नहीं ले आएंगे। और इसको मैं गमला वगैरह कुछ बना लूँ, गमला बना के, पौधे पड़े मेरे पास बहुत सारे, तो उनको अलग अलग करके। यहाँ पर जो ये बेल लग रही है ना, ये बहुत ही सुंदर बेल है,
और इतना कलरफुल लगता है। इसमें पर्पल कलर के फूल आते हैं और ग्रीन रहती है और हवा आती है, तो इतनी बढ़िया हवा आती है खिड़की में से। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ कमरे में। तो मैंने ये कुछ, मेरे पास 2-3 ये आए हुए थे किसी के सही करने के लिए। तो ये उधेड़ के कुर्ती को नीचे से कटिंग करनी है। उसके बाद इसको सही वापस से पूरी मंगजी वापस लगानी पड़ेगी। तो वही काम मैं कर रही थी। मैंने सोचा अभी, क्योंकि दक्ष भी आने वाला है, तो मैंने सोचा खाना उसके वो आएगा तभी बना लूँगी, ताकि ठंडा भी नहीं होए और मेरा भी खाने का टाइम उसी टाइम होगा। मेरे को आधे में ही काम छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि दक्ष महाराज आ गए स्कूल से और मैं बना लेती हूँ उसके लिए खाना, उसके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ भिगोई थी मैंने दाल तो अभी दाल बना लेती हूँ, थोड़ा चावल बनाती हूँ, रोटी बना के रखी हुई है, तो मेरे भी व्रत खुल जाएगा। और ये थोड़े से नींबू थे तो ये गला दिए थे मैंने। इसका अचार बनाने की सोचने के हिसाब से ही गलाया, वैसे तो बन जाएगा तो ठीक है। तो ये धुली हुई दाल गला दी मैंने। धुली हुई के जल्दी पक भी जाएगी और अच्छी भी लगती है। तो मेरे पास दोनों तरह की दाल है, धुली हुई भी है और मिक्स में ही लाती हूँ मैं। तो वैसे ज़्यादा मुझे मिक्स दाल पसंद है, सिंगल वाली कम ही पसंद है। फिर बच्चे खाते भी नहीं है, तो इसलिए मिक्स करवा के लिए आई। और अब मैं चढ़ा देती हूँ दाल और चावल। एक तरफ चावल प्लेन, एक तरफ दाल चढ़ा देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरे दक्ष महाराज को चाहिए फ़ोन, तो मैं उसको दे देती हूँ फ़ोन और मैं कर लेती हूँ अपना काम। लो महाराज, पूरा दे दिया मैंने। अब इसको छोटा करना है, 2-2 इंच कम करना है इसमें से, कुर्ती में से। ये है और एक ये वाली है। ये 2-3 कुर्तियाँ मुझे सही करनी है। उससे पहले मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि 3 बज गई है। मैं लास्ट 3 बजे तक का ही रहता है कि 3 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ। और यहाँ बन गई है दाल, चावल और पराठे मैंने बना दिए थे। बन गई दाल, बहुत अच्छी लगती है मिक्स वाली दाल। और ये चावल तो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद ही सिलाई का काम करूँगी। और साथ के साथ मैं देखूँगी मेरे कथा थी अनिरुद्धा चौधरी की, वो वाली कथा मैं देखती हूँ। पहले 2 बजे आती थी, तो मैं 2 बजे बैठ जाती थी, सिलाई करती रहती थी और सुनती रहती थी। मगर आजकल टाइम चेंज हो गया है और 3 बजे कर दिए, तो 3 बजे ही मुझे सुननी ही है। और कथा भी सुन लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं काम। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे अभी ये फ़ोन भी चार्ज लगाना पड़ेगा। मेरे बेटे ने देख देख के इसको बैटरी इसकी कर दी ख़त्म। इसको थोड़ी देर मैं चार्ज पे भी रख देती हूँ, ख़राब है जो, बहुत मुश्किल से चालू होता है ये। जाना बेटा। तो जितने कथा का चैनल लगा देती हूँ और मैं अपना खाना भी ले आती हूँ। दाल चावल, हाँ बहुत अच्छे लगते हैं दाल चावल। रोटी भले कम ले लूँ मैं, मगर दाल चावल तो चाहिए ही चाहिए। कभी कभी कोई चावल ऐसे पता नहीं अजीब आ जाता है ना, तब मन भले ही नहीं करता। नहीं तो मुझे डेली दाल चावल खिलाओ, डेली सुबह और शाम, दोनों टाइम खा सकती हूँ मैं। चावल थोड़े और ले लेती हूँ। मैं सोचूँ रोटी कम खा लूँ, चावल ही खा लूँ। 1 रोटी ले लेती हूँ और चावल ले लेती हूँ। शाम की दाल शाम के लिए हो ही जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बनाई, अब 3 ही बज गई है। तो मेरे दाल का भी काम हो गया, सब्ज़ी का मतलब शाम की सब्ज़ी से मैं फ्री। थोड़ी सी और ले लेती हूँ दाल। चलिए खा लेते हैं खाना और 1 गिलास पानी ले लेती हूँ। छाछ पीने का मन तो हो रहा है, मगर मौसम बहुत ठंडा है, इसलिए मौसम ठंडा है इसलिए छाछ कैंसिल कर देते हैं, पानी ही ले लेती हूँ। तो चलिए मैं फ़ोन को चार्ज लगा देती हूँ थोड़ी देर, और जितना खाना खा लेती हूँ। मिलते हैं खाना खाने के बाद। अभी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, ये कुर्ती सही करनी है मुझे।
तो फाइनली इस कुर्ती का नंबर आ ही चुका है, नहीं तो बहुत दिन हो गए इसे रखे रखे। और फिर कुछ काम ऐसे रह जाता है ना, तो फिर खुद को ही टेंशन भी होने लगती है। तो फाइनली आज इस काम को भी मैं फ्री कर ही लेती हूँ। वैसे ये वाली एक तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, 2 और है, तो उसको भी कर लूँगी। और फिर लुगड़ियों का काम है, तो वो भी साथ का साथ ही करूँगी। उसके बाद उसके अलावा सिलाई का भी काम है, तो देखते हैं कैसे मैनेज होता है। तो आज का तो ये अभी वाला तो ये काम हो चुका है। तो ये मतलब काम करते-करते मैं अपने कथा भी सुन रही थी, और ऐसे ही देखिए टाइम पास भी हो जाता है और कुछ अर्निंग भी हो जाती है। ये जी एक तो मैं कर ली है कुर्ती सही। उधेड़ने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, सिलने में इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि कटिंग करते सिल लेते हैं, और उधेड़ने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बारीक टाँके भी बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं जैसे सिलाई करती हूँ ना, तो उसमें टाँके ऐसे लेती हूँ मीडियम, न ज़्यादा मोटे न ज़्यादा बारीक। अभी ये वाली कुर्ती में क्या बारीक टाँके, तो उधेड़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो 3 कुर्तियाँ उधेड़ी, फिर एक को तो कंप्लीट कर दिया, अब 2 बाकी है, तो 2 अभी कर लूँगी थोड़ी देर में। और शाम भी हो गई, अब खाना पीना तो सब्ज़ी रखी हुई है, और देखती हूँ कुछ और बना लूँगी। कुछ बैंगन रखे हैं, 2-1 बैंगन रखे, तो वो बना लूँगी। बैंगन बना लूँगी, एक दाल हो जाएगी, क्योंकि बैंगन भी बहुत दिन हो गए रखे रखे, ख़राब भी हो जाएंगे। और मौसम उमस हो गई है, पूरी रात बरसी है, सुबह पूरी कब तक बरसी है, 10 बजे तक पूरी बरसी है। उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कितनी गर्मी पड़ रही है। तो चलिए, मेरा तो अभी काम हो गया है, खाना खा ही लिया है। तो आज का ये व्लॉग यहीं तक मैं रखती हूँ इसको, क्योंकि अभी मेरे को ये समेट लूँ इतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत दिन हो गए इसको, कम से कम 3-4 दिन हो गए इस काम को लिए मुझे। और कम करना रहेगा क्योंकि मैंने लुगड़ियाँ वगैरह ले ली थी, तो उसको करने के चक्कर में ये काम मैंने करा ही नहीं बिल्कुल भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जो भी होगा आपसे शेयर किया जाएगा।